हाँ जी। हाँ जी, सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरएसएम, एसएसबी या आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो भर्ती निकाली है एलडीसी की, उस भर्ती में मैथ्स सब्जेक्ट जो है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 50। और इस 50 क्वेश्चन में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको देख करके बच्चों की रूह कांप उठ रही है और वो बच्चे डर रहे हैं। उन टॉपिकों में सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। एक टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। एक टॉपिक आपका एरिया भी है उसमें शायद। एक टॉपिक आपका वॉल्यूम भी है मेरा भाई। एक टॉपिक आपका ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री भी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति। यानी कि एलडीसी की जो भर्ती, अब ये तुम ये मत सोचना कि एलडीसी के लिए ये है गणित गणित होती है मेरे भाई। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काश वो गणित पहले एक अच्छे टीचर से पढ़ लिए होते तो आज ये डर नहीं लगा होता आपका। कोई बात नहीं, लेकिन ये जितने भी टॉपिक जिस भी एग्जाम में आते हैं उनके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। चाहे वो एलडीसी की तैयारी कर रहा हो कोई बच्चा, चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गणित गणित होती है। लेकिन एलडीसी के सिलेबस में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इन टॉपिकों से हर एक बच्चा डरता है। तो इनमें से एक हल्का सा टॉपिक हम पढ़ के देख लेते हैं। आपको लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ करके हमको मजा आया और हम कोई से भी प्रश्न कर सकते हैं, तो कंटिन्यू फिर दूसरा टॉपिक पढ़ लें, तीसरा पढ़ लें, चौथा पढ़ लें। नहीं समझ में आए तो वीडियो बंद कर दो, दूसरे टीचर की तलाश करो। क्या पता मेरे से भी अच्छा कोई पढ़ाता हो। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट जरूर करूंगा। राजस्थान की एक मात्र ऐसी भर्ती है, बहुत मुझे जहां तक लग रहा है, बिना डिग्री की, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के आते हो। यानी कि सीधा सीधा सिलेक्शन का दायरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। 50 प्रश्न छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई। 50 प्रश्न बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ये चाहता है कि सर हम मैथ को बिल्कुल ही छोड़ दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो ना है, कतई ना है। मैथ को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और तुमको डर क्यों लग रहा है? एक टॉपिक पढ़ के तो देखो, ठीक है? तो सभी बच्चों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एक तो ये जीके जीएस नहीं है कि तुम ऐसे बिस्तरों में पड़े और ऐसे मोबाइल से देख रहे हो। टेबल कुर्सी पे बैठो, 90 डिग्री का कोण बना करके आराम से चाय कॉफ़ी पी लीजिए, मुंह धो लीजिए आराम से, कॉपी ले लीजिए एक, और उस कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। पहले पढ़ो, क्लास पूरी खत्म हो जाए उसके बाद नोट्स बनाना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तुम नोट्स बना रहे हो। तो बिल्कुल तन्मयता के साथ। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि मैं जैसे ऑफलाइन में जैसे पढ़ाता हूँ आपको, वैसे ही आपको रिपीट करना है। जैसे मैं बुलाऊँ किसी चीज़ को बोलो, तो आपको भी वहाँ उस स्क्रीन के उस पार आप पढ़ रहे हो तो आपको भी बोलना है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं टॉपिक सभी बच्चों का। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? हाइट एंड डिस्टेंस। सारे एग्जामों में आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे, आप बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान दें सभी। थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ आपसे, यहाँ एक शब्द लिखा मैंने, त्रिभुज। अब कई बच्चों को ये दिखते ही बुखार चढ़ जाता है, ये क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि उनको आदत लगी होती है परसेंटेज की, टाइम एंड वर्क की, और ये दिखते ही खोपड़ी खराब। तुम सिर्फ आंख फाड़ करके यहाँ देखो बोर्ड पे, आराम से रिलैक्स होकर के, ठीक है? आज पढ़ के जाओ, तुमको लगता है तो कल पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। एक शब्द लिखा है मैंने, क्या? त्रिभुज।
अंग्रेजी शब्द भी आपको आना चाहिए। त्रिभुज का अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? मैंने आपसे ये कहा कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपसे कहा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज को बांटने का ठेका दिया। मैंने कहा ये काम तो सर 90 डिग्री करेगा। गांव में जाकर के हम कोई चीज पूछते हैं, ध्यान सभी का इधर ही होना चाहिए। गांव में जाकर के हम पूछते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के, तो एक आदमी ने कहा कि ये बात तो 90 डिग्री बता सकता है। सर ये 90 डिग्री क्या है, डिग्री क्या है? ध्यान समझो, ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच में ये जो कोण है इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री में जैसे ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, अध्यारोपित हो रही है, इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कितना है? 0। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते 30 31 32 45 46 47 48 60 61 62 ऐसे चलते चलते 90 90 के बाद 91 ऐसे चलते जाए। तो दोनों भुजाओं के बीच जो ये होता है उसे बोलते हैं क्या? कोण। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? एंगल के बेस पर, एंगल के आधार पर। तो इसको बांटने का ठेका किसको दिया? सभी बच्चों का ध्यान इधर, टोपी वाले भैया ध्यान ही नहीं दोगे आप तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा। शुरू शुरू में कई चीजें बतानी पड़ती है, इसलिए आपको बोरिंग सा लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर में आपको मजा आ जाएगा। ओके। 90 डिग्री के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है कि सर एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तीनों कोण 90 डिग्री से कम? मैंने कहा यस। थोड़ा इधर खिसक जा बेटा। तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होने चाहिए? कम। जैसे ये एंगल 50 डिग्री 50 डिग्री, ये कितना 60 डिग्री, और ये कितना 70 डिग्री। मैंने किसी भैया से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? पड़ोसी से पूछने थोड़ी गया है। इसका मतलब मैं पूछूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये फिक्स है। त्रिभुज कैसा भी हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 180 डिग्री होता है मेरे भाई। त्रिभुज के क्यों होता है ये हम ज्यामिति में पढ़ेंगे, फिलहाल ऐसे रट लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम, तो 90 डिग्री से कम अगर हैं ऐसे त्रिभुज का नाम होता है न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या होता है बेटा? न्यून कोणीय त्रिभुज। और न्यून कोणीय त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। बोलो क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। हेलो, माथा मत पकड़ो। तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? उसे क्या बोलेंगे? तो नाम से न्यून का मतलब कम, कम कोण हो किससे? 90 डिग्री से। और अंग्रेजी में अक्यूट। छोटे बच्चे को हम क्या कहते हैं? गालों को पकड़ के, क्या क्यूट सा बेबी है, छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा बेबी है। तो ए मतलब एक, क्यूट का मतलब छोटा सा बच्चा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो बेटा, उसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में न्यून कोणीय। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी बच्चे मेरे साथ बोला करो, बोलने से याद होता है। दूसरा, फिर मैंने 90 डिग्री से पटेल है 90 डिग्री। मैंने इससे पूछा कि भाई त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? इसने कहा यार अगर मेरे से सारे कोण छोटे हैं तो उसको तो न्यून कोणीय त्रिभुज या अक्यूट एंगल ट्राइंगल कह देते हैं। फिर मैंने कहा पटेल जी और बताओ, तो इसने कहा कि अगर एक कोण मेरे बराबर है, एक कोण मेरे बराबर है, मैंने कहा यस, यानी कि एक कोण जो मेरे बराबर हो, यानी कि ये कोण कितना डिग्री का हो, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं, एक कोण, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के क्या हो, 90 डिग्री के क्या हो, बराबर हो, 90 डिग्री के इक्वल हो, उसे कहेंगे क्या? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण। सम का मतलब समान, समान हो कोण, किसके समान? समकोण त्रिभुज कहेंगे मेरे भाई। और समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल।
और ट्राइंगल का आप ऐसे त्रिभुज बना दो छोटा सा, इसका मतलब ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हेलो, सभी बच्चों को डरना नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ो। तुम तो आंख फाड़ते रहो, सबको समझा देंगे। मेरे पास दोनों इलाज हैं, या तो राजी राजी आ जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती घुसेड़ देंगे। सबको आंसर आएंगे, सबके आएंगे, चिंता मत करो। तुम तो सिर्फ आंख फाड़ करके इधर देखो बस। ओके। पटेल जी कौन? मैंने पूछा पटेल जी ये बताओ कि कौन कितने प्रकार के, त्रिभुज कितने प्रकार के? बोले भाई साहब मेरे से सारे कोण अगर छोटे हैं तो उसको तो कहेंगे न्यून कोणीय या अक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटे। जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो उसको कहेंगे समकोण या राइट एंगल। और एक तीसरा और आएगा जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक। ये कोण, एक कोण 90 डिग्री से क्या हो बेटा अधिक। और जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक क्या हो सकता है? 100, 110, 120 कुछ भी हो सकता है। तो 90 डिग्री से अगर अधिक है तो उसे कहेंगे, अंग्रेजी हिंदी में कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोणीय त्रिभुज। और अधिक कोणीय त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। रिलैक्स। मैं जब ये पढ़ा रहा हूं तो कई बच्चों ने तो शायद वीडियो को बंद करने की सोच ली होगी, नहीं मजा नहीं आया, टॉपिक ही ऐसा है। अभी तो सिर्फ मैंने समझाया, मैं पोपड़ी बना रहा हूं, आराम से रिलैक्स, मजा आएगा, चिंता मत करो। प्रश्न की औकात नहीं जो तुमसे नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा शब्द लिया, सर त्रिभुज किसे कहते हैं, ट्राइंगल किसे कहते हैं? तो ट्राइंगल तो ऐसा उसे कहते हैं जिसकी 3 भुजा हो और बंद आकृति हो। इस खेत के अंदर गाय भैंस घुस सकती हैं क्या? अरे कहीं से खुला है क्या? नहीं, गाय भैंस नहीं घुस सकती, इसलिए बंद क्लोज स्ट्रक्चर है ये। और कितनी भुजाएं हैं? सबसे छोटी आकृति त्रिभुजी होती है। तुमने कहीं पढ़ा है द्विभुज? 2 भुजाओं से बंद आकृति बना सकते हो क्या तुम बनाओ, बना देंगे सर। एक और दूसरी न्यू मोड़ दी, भुजा कहाँ है? ये भुजा थोड़ी है। 2 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा बंद करने के लिए 3 भुजा कम से कम चाहिए। तो बंद आकृति सबसे छोटी कौन है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो चतुर्भुज हो सकता है, पंच बड़ी का पता नहीं, सबसे छोटी तो त्रिभुज ही है। 100 भुजा वाला भी हो सकता है बंद, लेकिन सबसे छोटी कौन है? फिर मैंने कहा कि त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिर मैंने पूछा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? तो ये बात कौन बताएगा? पटेल जी ने बड़ी। इसने कहा कि मेरे से सारे कोण अगर छोटे हैं तो अंग्रेजी में अक्यूट एंगल, अंग्रेजी में सारे कोण 90 डिग्री से क्या है? छोटे। दूसरा, एक कोण जिसका कितना हो 90, उससे क्या कहेंगे? समकोण। अंग्रेजी में देवता वो कहीं है ऐसे बैठ जाते हैं क्लास में, गांव में नहीं देखते जिसके देवता होते हैं ऐसे ही बैठता है, फिर वो पनौत के छांटे देते ही कूदने लग जाता है उसके, करम ठोक। एक कोण जिसका किसके बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी बोला करो, बोलने से याद है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुज मंगलम पुटिका मंगलाय तनवरी स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुः नंबर को देवस्य धीमहि धियो यो नः। ये सब कैसे याद हुआ? ये बोलने से कैसे याद हुआ? और क्योंकि तुमने पंडित को देखा होगा कितने खतरनाक मंत्र बोलता है, तो क्या वो तगड़ा पढ़ा लिखा होता है क्या? नहीं। बोल बोल और बोल बोल, उसने कम से कम 400-500 मंत्र याद कर लिए, तभी तो पंडित। सर ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि जब वो इतने सारे मंत्र याद कर सकता है तो तुम याद ही कर लो चीजों को। और क्योंकि तुम याद जो चीज तुम बोल सकते हो उनको, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो तो तुम लिख भी सकते हो, और जो याद हो जाएगा वो लिख सकते हो। तो बस यही तो चाहिए हमको। कहना क्या चाहता हूं, जो भी मैं बोलूं बोला करो, बोलने से क्या होता है? याद। तो त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल या समकोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोणीय त्रिभुज। और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब सुनो मेरी बात।
आपसे मैं पूछूं कि इसमें सबसे गजब का त्रिभुज तुमको कौन सा पसंद आया, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर रहेगा सर ये। और बात भी सही है, ये वाला जो ट्रायंगल है या त्रिभुज है, ये आपके एक ही चैप्टर में काम आएगा जिसका नाम है ज्यामिति। और ये वाला भी किस में काम आएगा? ज्यामिति में। लेकिन ये जो त्रिभुज आपका है, ये जो ट्रायंगल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल आपके हाइट डिस्टेंस ऊंचाई दूरी में काम आएगा बेटा, एक टॉपिक। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, दो टॉपिक। एरिया में काम आएगा, तीन टॉपिक। वॉल्यूम में काम आएगा और ज्योमेट्री में काम आएगा। इन सारे टॉपिकों में काम आएगा कौन सा? इसका मतलब ये वेरी वेरी और 5-6 वेरी तुम लगा लो, इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ या ना? इसलिए अब कहना क्या चाहता हूं, हमको पता चल गया कि ये त्रिभुज, अब मैं क्योंकि भिड़ते ही ये बताता तो तुम्हारी खोपड़ी खराब होती। पहले मैंने त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज इतने प्रकार के, इसको ही क्यों पकड़ा ये बताया मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अब जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी बैंड बजाएंगे, किसकी? तो यानी कि अब अगली स्लाइड में अब देखेंगे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, समकोण त्रिभुज। एक मिनट रुको आराम से। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। किसी को लिखना नहीं है, सब आराम से। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलो, क्या बोलेंगे? राइट, राइट एंगल। अब या तो तुम लिख लो ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल का छोटा सा चित्र बना दो, इसका मतलब भी क्या है? ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। लिखना नहीं है, कॉपी बंद कर लो आराम से, रिलैक्स। पेन को, हथियार को रख दो कॉपी के बीच में आप भैया। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं बताओ? अभी बताया मैंने आपको, बताओ किसे कहते हैं, बताओ। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो। अब बोर्ड पे ध्यान दो, सुनो, एक एक चीज बताऊंगा। अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया यों, और ऐसे लिख दिया 90 डिग्री, तो गलत नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँ आपसे, मजाक की एक किस्म के तौर पर, अगर मैं आपको यहाँ बिठा दूँ, तो यहाँ बिठाऊँ तो तुम फिसल के नीचे नहीं आ जाओगे क्या? फिसल पट्टी तो है ये, अरे हाँ है ना? लेकिन अगर मैंने ऐसे एक चैम्बर सा बना दिया, चबूतरा टाइप, और उसमें ऐसे रोडी सीमेंट भर दिया अंदर, और अब मैं तुमको यहाँ बिठाऊं, तो अब गिर जाओगे क्या? और इसी को कहते हैं 90 डिग्री का सिंबल या 90 डिग्री का प्रतीक। अगर मैं यहाँ 90 डिग्री लिखूं भी नहीं, तो तुम समझ जाना कि ये कौन सा कितना डिग्री एंगल है, 90। ये जो कोण होता है ये सादा होता है 90 डिग्री के अलावा। और ये जो मैं बनाता हूं, ये कोण कितना डिग्री? पूरी गणित में जब पढ़ाऊंगा, पूरी गणित जब मैं पढ़ाऊंगा, तो हमेशा 90 डिग्री को ऐसे ही बनाऊंगा।
हाँ जी, सभी बच्चों का ध्यान इधर। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री के कोण का निशान समझ में आ गया सबके? हाँ या ना? अब सुनो मेरी बात, रिलैक्स। सर ये 90 डिग्री हो गया समकोण त्रिभुज, 3 भुजाएं पैदा हो गई है, 3 भुजाएं पैदा हो गई, ये भुजा ये भुजा ये 3 भुजा पैदा हो गई। और जब तीनों भुजाएं पैदा हो गई, पक पक पक, एक साथ कई बार हो जाती है ना डिलीवरी, एक साथ 3 बच्चे पैदा पहले होते थे, अब आजकल तो नॉर्मल कईयों के होते हैं, अखबारों में भी आती थी, एक महिला ने दिया 3 बच्चों को एक साथ जन्म। अब नहीं आती है, क्योंकि 2 तो होते ही होते हैं आजकल, तो 3 भी हो जाते हैं, तो 3 बच्चे ये पैदा हो गए। हमारा तुम्हारा नाम तो शायद ऐसे ही रख दिया। वर्तमान में बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो बच्चे पैदा होने से पहले ही माँ बाप उसका नाम सोच लेते हैं, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। ऐसे ही ये 3 बच्चे पैदा हुए, इनके नाम भी घर वालों ने पहले ही सोच समझ के रख रखे थे। अगर बड़ा ही बड़ा औलाद होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे? कर्ण। क्या रखेंगे? उसके दूसरे बाद लंब, क्या हो जाएगा? और तीसरे का नाम आधार। आधार, क्योंकि मुझे पता है आपका घर में नाम अलग है और कागजों में नाम अलग है, उसी तरीके से इन 3 जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके घर के नाम अलग हैं और कागजों के नाम अलग हैं, मतलब हिंदी के नाम अलग हैं और इंग्लिश के नाम अलग हैं। तो कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं, कई बच्चों को नहीं आता, हाइपोटेनस। बोलो हाइपो, मेरे साथ बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे, बोलो हाइपो, हाइपो, हाइपो। 10 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 10 को अंग्रेजी में बोलते हैं 10। 10 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और बोलो ओ, बोलो ओ, और यूएस का मतलब होता है हम, हाइपोटेनस। याद रखने का तरीका, बोलो हाइपो, हाइपो, 2-4 बार बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे स्पीड बढ़ा के मत पढ़ना, गणित अंग्रेजी जीके नहीं है ये, करंट अफेयर नहीं है कि पीपीटी लगाई ये होता है ये होता है ये होता है, पूछड़ा होता है। गणित है ये, स्पीड मत बढ़ाना ऑनलाइन वाले बच्चे, गणित है, आराम से पढ़ो। कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। बोलो हाइपो, टी एन ओ यू एस, हाइपो, टी एन ओ यू एस। तुम सिर्फ मेरे साथ बोलते जाओ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी ऑफलाइन वाले भी जितने भी बच्चे हैं, तुम मेरे साथ बोलते जाओ बस, ठीक है? हाइपो, टी एन ओ यू एस। लंब को अंग्रेजी में बोलेंगे, बोलो पर, पर, वो गाना भी तो है, परदेसी परदेसी जाना नहीं है, पर, पर, बोलो पेंडी, पेंडी, हाय पेंडी। और अब क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है तो पंखा की पार नहीं पड़ेगी तो क्या चलाएंगे हम? कूलर। तो बोलो पर पेंडी कूलर, बोलो पर पेंडी कूलर। 2-3 बार बोलो बच्चे सभी, पर पेंडी कूलर, परपेंडिकुलर। और आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेबी को क्या पसंद है? बेबी को बेस पसंद है। रिलैक्स। गणित में सबसे टॉप, सबसे गजब की चीज है वो कौन है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण पक पक पक, 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों के नाम कौन कौन से हैं? कर्ण, लंब, आधार। क्या है? कर्ण का अंग्रेजी में नाम हाइपोटेनस, कर्ण का अंग्रेजी में नाम, लंब में अंग्रेजी का नाम परपेंडिकुलर, और आधार का बेस। अब बात आ गई, 3 बच्चे हो गए पैदा, ये रे नाम। अब नाम रखे कौन? नाम रखने के लिए भाई साहब पंडित के पंडित के मेरे पास फोन आया, पंडित जी, हाँ जी 3 बच्चे पैदा हुए आपकी कृपा से। मैंने, कृपा तो तुम्हारी रही होगी, आपकी कृपा से 3 बच्चे पैदा हुए हैं, नाम भी अपने रख दिए। अब आप तो ये बता दो कौन से बच्चे का क्या नाम रखना है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। मैंने ये कहा ये 2 भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये है,
इस कोण के सामने वाली भुजा यही तो रहेगी, मतलब ये जो मुंह फट रहा है इसको ढकने के लिए इतनी सी भुजा चाहिए। अगर कोण बड़ा हो जाएगा तो सामने की मुंह फट रहा है बड़ा हो गया, इस फटे हुए मुंह को बंद करने के लिए इतनी बड़ी भुजा चाहिए। कहना क्या चाहता हूं, कोण अगर छोटा है तो सामने की भुजा छोटी, कोण अगर बड़ा है तो सामने की भुजा बड़ी। नहीं समझ में आया? वापस से, कोण अगर छोटा है तो सामने की भुजा, कोण अगर बड़ा है तो सामने की भुजा। यानी कि भुजा डिपेंड करता है उसके सामने के कोण पर। जब भी तो तुमने कभी बचपन में देखा हो, एक चीज देखी होगी बचपन में, खूब किताबें पढ़ी होगी तुमने, ऐसे त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और यहां पे लिखा रहता था स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और हमारे बेफुजुल की टेंशन दिमाग में घुस जाती थी कि यहां कैपिटल ए है तो सामने स्मॉल ए क्यों, यहां क्यों नहीं लिखा। टेंशन, भाई ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वही है क्योंकि ये भुजा डिपेंड करती है इस कोण के ऊपर। अगर ये कोण छोटा है तो सामने की भुजा छोटी, ये कोण बड़ा है तो सामने की भुजा, यानी कि कोण पर डिपेंड करेगी सामने की भुजा। कोण छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कोण बड़ा तो सामने की भुजा। इसलिए ये रिश्ता दर्शाने के लिए भाई कैपिटल ए बड़ा ए बी सी डी, तो इसे इस कोण पर निर्भर करेगी ये भुजा। इस कोण पर ये भुजा डिपेंड करेगी और इस कोण पर ये, इसलिए इसके सामने तो स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल। कछुआ है क्या समझ में? ना तो हाँ करेंगे ना करेंगे, तू समझ जा मास्टर। मैं बात ये कर रहा था कि समकोण त्रिभुज, तीन भुजा पैदा हो गई, नाम रख दिया। अब इन तीनों का नाम रख दो यहाँ ऐसे ऐसे। मेरे पास फोन आया, पंडित जी नाम रख दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो बच्चा आड़ा पड़ा है, ये मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। 180 रुपए में से आधे 90 रुपए लेके बैठा है ये। बट टोटल रकम कितनी? 180। 180 में से आधे, थोड़ा बहुत आ रहा है क्या समझ में? नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिलैक्स, अभी स्टार्ट नहीं हुआ चैप्टर, केवल भूमिका चल रही है, लेकिन आना चाहिए समझ में। भाई ट्राइंगल के तीनों कोण, थोड़े बहुत अंग्रेजी निकल जाती है मुंडे में से, चिंता मत करो। ये कौन, ये कौन, ये कौन, तीनों कोणों का जोड़ कितना मेरे भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है मेरे भाई। 180 में से अकेला 90 डिग्री बैठा है। 180 में से 90 गए तो बचे कितने? 90। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। कहना मैं ये चाहता हूँ कि तीन कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 90। तो इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसका नाम क्या है? कर्ण। और कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा था। कुंती का पुत्र था, कंवारी का हो गया था, सूर्य भगवान की प्रार्थना की थी, प्रसन्न हो गया था, तथास्तु बच्चा पैदा हो गया कंवारी के। किसके? कुंती के। बदनामी से डरने के लिए नदी में बहवा दिया, इसलिए सूत पुत्र कहलाया। सूत ने पकड़ लिया, उसको पाला पोसा। अडिग था कर्ण, खूब रिश्वत दी थी। किसने? युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, सबने। हमारी तरफ आजा। नहीं आऊंगा। अडिग। कौन? यहां भी अडिग है, खूब रिश्वत देंगे, इधर आजा इधर आजा, नहीं, हमेशा फिक्स रहेगा 90 डिग्री के। और क्योंकि महाभारत में भी सबसे बड़ा कौन था? कर्ण, तो यहां भी सबसे बड़ा कौन रहेगा? कर्ण। अरे हाँ है ना? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी? कर्ण। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो कर्ण का नाम तो रख दिया सर, ये 90 डिग्री के सामने। दूसरा बताओ। मैंने कहा घर में कितने कोने हैं तुम्हारे? पंडित जी से पूछ रहा है, घर में कितने कोने हैं? 3। 3 में तो एक का नाम रख दिया, अब बच गए 2 कोने। मैंने कहा कि 2 कोनों में से किसी एक कोने में नारियल रख दे ले जा करके। पानी वाले बताते ना, नारियल जहां खड़ा हो जाता वहीं पानी है, बोले बेवकूफ बनाते हैं। आया ना? तो मैं बेवकूफ नहीं बना रहा, लेकिन ध्यान रखना, घर के 2 कोनों में से किसी एक कोने में ले जाके नारियल रख दो। हेलो, मैंने रख दिया मान लो यहां, या फिर इससे पहले मैं कुछ शब्द और बोलना चाहता हूं। मैं सभी बच्चों से, ऑनलाइन पढ़ने वाले ऑफलाइन, सबसे पूछना चाहूंगा ये भुजा कौन सी है? तुम में से कई बच्चे कहेंगे आधार।
तुम में से मैं पूछूंगा ये भुजा कौन सी है, तुम कहोगे लंब, क्योंकि आपने थ्योरी बना रखी है। बोले सर आड़ा पड़ा है वो तो आधार है, और लंबा खड़ा है वो क्या है, लंब है, जो कि गलत है। सही क्या है ध्यान दो, सही क्या है ध्यान दो, कि सर दो कोने हैं, यस, दो कोने में से एक कोने में नारियल रख दो, ये रख दिया नारियल। कई हंस रहे हैं, अरे नारियल ही तो है, थीटा, थीटा मतलब कौन, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, नारियल रख दिया। पंडित जी मैं कह रहा हूं एक कोने में नारियल रख दो, बोले रख दिया पंडित जी, रख दिया, तो बोले उसके सामने भुजा कौन सी है, टक, ये वाली, और ये सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगी, लंब। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। पंडित जी तुमने की 90 डिग्री के सामने कर्ण रख दिया, तुमने कहा एक कोने में नारियल रखो, रख दिया, उसके सामने लंब रख दिया, अब तीसरा बोला चांटा पड़ेगा। मैं कह रहा हूं चांटा पड़ेगा। बोले क्यों, तुम्हारे कितनी औलाद हुई थी, 3, कितने नाम थे, 3, 2 का रख दिया, अब तीसरा बच गया, वही है। इधर नाम कौन सा बच गया, और इधर भुजा कौन सी बच गई, ये वाली। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार मतलब बेस। क्या समझाया, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। बोलते जाओ याद होगा। बाबा की ऐसी कोई भभूत नहीं है, चूर्ण नहीं है जो उसको लेते ही तुम सीख जाओगे गणित। मेहनत करनी पड़ेगी, और कम से कम घर जाके मेहनत नहीं कर सकते तो मेरे साथ तो कर लो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप सभी बच्चे सिर्फ मेरे साथ मेहनत करो, मेरे साथ मेहनत करो। बताओ वापस, देखो बताओ, बताओ 90 डिग्री के सामने, थीटा के सामने, और जो बच गई भुजा वो क्या कहलाएगी। ये जैसे ही काम हो गया, बच्चे पैदा हो गए, नाम रख दिया पंडित जी ने सारा, और जब अपने घर में डिलीवरी होती है तो बुआ और फूफा जरूर आते हैं मिलने के लिए। तो बुआ और फूफा मिलने के लिए आ गए समाचार लेने, रॉयल इनफील्ड गाड़ी से। पीछे बुआ आ गए, फूफा, बोलो फूफा, कभी भी रुस जाते हैं। फूफा जी आ गए, नमस्कार नमस्कार, बालक नहीं करना होगा, बच्चे ठीक है, बोले हाँ बच्चे ठीक है। बुआ पूछ रही है सबसे समाचार, टोपी वाले भैया, बोले बच्चे ठीक, बोले ठीक है। नाम हम दर दिया कहीं, बोला हाँ, कुन दरिया, पंडित जी ने, कहीं कहीं दरियो बता देखा, कौन पूछ रही है, हाँ। बोले पंडित जी ने की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यह बालक को नाम कर चोको चोको, बहुत बढ़िया। पंडित जी ने कही कि एक कोना में नारियल रख दो, उनका सामने यह हो जाएगा लंब, यह छोरा का नाम लंब। बुआ तुम जानते हो नखरे करती है, बोले 1 मिनट रुक 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 रुक, कहीं की हो जी खींचो, एक कोने में नारियल रख दो, उसके सामने लंब। तो पंडित जी ने यह थोड़ी खींची कि यही कोना में दर्जो नारियल, बोले यह तो कोखी। सब मेरी भाषा समझ पा रहे हैं। तो फिर तुमने कैसे, अगर मैं नारियल यहां ना रख करके यहां रख दूं तो, ये बात कौन कह रही है, बुआ। तो फिर गड़बड़, देखो देखो कैसी होती है। ये रहा समकोण, ये कोण कितना रहेगा फिक्स है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। और मैं नारियल यहां ना रख करके बेटा कहां रख रहा हूं, यहां। तो पंडित जी ने तो कहा था नारियल रखें, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और बच गई भुजा वो क्या कहलाएगी, आधार। तो बुआ ने करेक्शन कराया आकर के, भाई तुम जो भाग करके नारियल तुम यहां रखते हो उसके अनुसार तो लंब ये हो जाएगा, लेकिन अगर नारियल इस कोने में ना रख करके यहां लगा दिया तो फिर लंब ये हो जाएगा। क्योंकि हम जब किताब पढ़ते हैं गणित की सारी, उसमें हमेशा थीटा नीचे ही लगा रहता है, और जब थीटा यहां है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, परपेंडिकुलर। इसलिए हम थ्योरी बना लेते हैं मनी मन में कि जो लंबा खड़ा है वो लंब, ये आधार। बाकी हकीकत क्या है ये आपके सामने अब आएगी। देखो कैसे, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये कोण कितना डिग्री का बेटा, ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, और ये 5 सेंटीमीटर की है मेरे भाई। तो तुम बताओ टीप करके इसमें कर्ण कितना है, बताओ कर्ण या हाइपोटेनस बताओ टीप करके। 90 डिग्री के सामने 5 हो गया। अब बताओ इसमें आधार या बेस बताओ टीप करके, आधार या बेस बताओ। कई बच्चे 4 बता देंगे, गलत हो जाएगा। कई बच्चे 3 बताएंगे, गलत हो जाएगा। अभी हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि नारियल नहीं रखा। अगर तुमने नारियल यहां या ऐसे निशान भी लगा दिया ना,
या नारियल लगा दिया ऐसे, थीटा लगा दिया कहने का मतलब। तो अब बताओ आधार कितना है? 4। और लंब, लंब या परपेंडिकुलर आपके थीटा के सामने वाला लंब 3 हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं यहां से ये चित्र को कर दूं साइड में और दूसरा चित्र बना रहा हूं, कैसे? बोर्ड पे ध्यान दो कि ये समकोण त्रिभुज है, वही ये 3 सेंटीमीटर, वही 4 और वही ये कोण कितना डिग्री। और अब की बार मैं पूछूं बताओ कर्ण कितना, टीप के बताओ 5। अब बताओ लंब बताओ टीप करके, आधार बताओ टीप करके, बताओ बता सकते हो क्या? लेकिन अब की बार थीटा या नारियल यहां ना लगा के यहां लगा रहा हूं। अब बताओ कर्ण, सॉरी लंब कितना बताओ? लंब 4। कहीं होगो बस। और कौन कौन का मातो दुख लगो बताओ, अभी तो कछु ना पढ़ायो। आधार बताओ टीप करके 3। तो सबके समझ में आ गया लंब आधार कर्ण समझना? हेलो, आ गया? सबके आ गया आपके? तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है ये वो तो सब फालतू की चीजें तो खैर नहीं थी, लेकिन बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हों उसे न्यून कोणीय त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण या राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सबसे लग्जरी जो त्रिभुज है वो कौन सा है? लग्जरी क्यों? क्योंकि सर इतने सारे चैप्टरों में काम आता है, और क्योंकि ये सारे चैप्टर जो हैं आपके एलडीसी के सिलेबस में या एसएससी रेलवे सभी किसी भी एग्जाम में बैठो आप, सब में ये चैप्टर हैं। इसका मतलब एडवांस मैथ पढ़ो तो सबसे पहले तुम्हारे मुट्ठी में होना चाहिए कौन? इसलिए समकोण त्रिभुज को हमने पढ़ने की कोशिश की। व्हाट इज समकोण त्रिभुज या व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितनी भुजा पैदा हुई, तीनों के नाम ये रहे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? फिर मैंने कहा अगर थीटा यहां लगा दिया तो लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहां लगा दिया तो लंब, और जो बच गई भुजा वो क्या कहलाएगी? आधार या बेस। क्या ये चीज सबके समझ में आ गई? ये वाली चीजें एक बार लास्ट प्रश्न और बता दो जिससे फिर मैं आगे चलूं। सभी बच्चे बताएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कि ये आपका समकोण त्रिभुज है मेरे भाई 90 डिग्री। ये भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये 29 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ टीप टीप करके सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे। सभी बच्चे अगर ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है क्या देंगे बताओ कि सर कर्ण या हाइपोटेनस जिसे बोलते हैं वो कितना सेंटीमीटर? टीप के बताओ। सबके 29 आ रहा है? हेलो, तो सबके आ गए 29। लंब जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, बताओ लंब कितना है जी? नहीं बता सकते? इट्स डिपेंड ऑन थीटा या नारियल। अगर मैंने थीटा या नारियल इधर लगा दिया, अब बताओ लंब कितना? 21। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार। आधार क्या कहलाता है? बेस कितना? 20। सबके समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कि सर एक बात मुझे बताओ, ये आप समकोण त्रिभुज पढ़ा रहे थे, रिलैक्स। हेलो, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री। सबके समझ में आ रहा है? ये जितना भी मैंने पढ़ा है कल की क्लास में फिर रिपीट कराऊंगा। गणित घर पढ़ने की 1% भी जरूरत नहीं छोड़ूंगा मैं, ध्यान रखना। शर्त यह है कि रोज आओ और यहां बिल्कुल 100% के साथ पढ़ो, आराम से रिलैक्स होकर के। घर जाके सिर्फ और सिर्फ अदर सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर गणित के क्वेश्चन निकालने हैं बस। कभी जिंदगी में मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि आपको कल आओ तो ये फॉर्मूले याद करके आओ। सब कुछ मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, ओके? अब देखो इधर, सर समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं इसका एक कोण 90 डिग्री हो। बच्चे पैदा हो गए, नाम भी रख दिया, सब कुछ हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इन तीनों में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, ये तीनों बच्चे पैदा हुए थे तो आपस में भाई बहन कहलाएंगे, हाँ है ना? तो तीनों आपस में क्या कहलाते हैं? इन तीनों के बीच में आपस में एक रिश्ता होता है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? बोलो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये बाबा था,
ये बाबा था अंग्रेज बाबा। तुमको क्या लगता है अपने देवता अपनी इंडिया में ही आते हैं? मैं समझता हूँ कई बार कोई अंग्रेजी भूत क्यों नहीं लपटता अपने। भाई अंग्रेज भी तो मरे होंगे इधर। और सपोज किसी आदमी के अंग्रेजी भूत आए, आनंद आ जाए, ऐसे बोलेगा हु दिस वो आखा मांगेगा, आखा आखा बनते वो गाय का पनौत मांगेगा। देवता आते हैं गाय का पनौत मांगते हैं ना, तो अंग्रेजी देवता आएगा कैसे मांगेगा बताओ? गिव मी क्या? टॉयलेट ऑफ काऊ और फिर सीटर मजाक कर रहे थे, कोई देवता परेशान मत हो जाना भाई साहब, तुम्हारा डोग दूं जाओ कहीं कोई के क्लास में बरबा लग जा। अब देखो एक बाबा था जिसका नाम था बाबा पाइथागोरस। बाबा पाइथागोरस। हमारे भारत में भी एक बाबा था जिसका नाम था बाबा बोधायन। बाबा बोधायन। बाबा तो बोधायन प्रमेय कह दो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय बोल दो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम। तो तीनों नाम एक ही है, पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरियन थ्योरम। दोनों बाबा कुंभ के मेले में मिल गए। दोनों बाबा कुंभ के मेले में, और दोनों बाबा जो कुंभ के मेले मिल गए तो ये सुल्फा पीने लगे। अब कई कई नाराज मत हो जाना, कोई बाबा कोई केस कर दे मेरे ऊपर, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रसाद है तो भोले बाबा का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो दोनों भाई साहब प्रसाद लेने लगे। अब दोनों बैठे बैठे भाई साहब बातें कर रहे हैं। कौन? बाबा पाइथागोरस और बाबा बोध। क्या बात कर रहे हैं कि ये तीनों भुजाओं में आपस में क्या संबंध होता है? तो उन्होंने कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। यहां लिख देता हूं, बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, प्लीज बातें नहीं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब तुम समझ रहे होंगे कि इसको लिखने में कितना टाइम लग गया। तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज जो है क्या, हाय वेलकम कैसे लिखते हैं? WLC है? चलो कोई बात नहीं। तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में इसको लिखेंगे तो कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा? के, कर्ण का स्क्वायर। आधार का मतलब A और लंब का मतलब L। तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आप चाहो तो ऐसे। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से हो तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो तीनों चीज एक ही है। हिंदी मीडियम से कोई बच्चा है तो ये याद रखो, इंग्लिश मीडियम से कोई बच्चा है तो ये याद रखो। इसको याद रखने में थोड़ा सा क्या लगता है, मतलब लिखने में टाइम लगता है। पाइथागोरस प्रमेय इसे कहते हैं। हेलो सर, एक मिनट और डिटेल में बताओ थोड़ा सा। देखो डिटेल में बताएंगे तो सर ये पाइथागोरस प्रमेय आई कैसे, बोर्ड पे ध्यान दो। ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी ये भुजा कितनी 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, ये कितनी 5। दो बाबा बैठे थे यहाँ, एक तो बाबा पाइथागोरस और दूसरा एक बाबा बोधायन। जब ये दोनों बाबा बैठे थे तो सुनो मेरी बात, ये एक मकान था, उस मकान में 3 बच्चे थे, 3 4 5 नाम है उसके। 3 बच्चे पैदा हो गए थे, तीनों के नाम लगा दिए थे, हाँ है ना? माँ बाप यहाँ रहते थे इस कमरे में। 3 बच्चे पैदा हो गए, 3 बच्चे बड़े हो गए, ये 3 साल का, ये 4 साल का, 5 साल का मान लो। अब तीनों की शादी करनी है। तुम करोगे सर बहुत जल्दी कर रहे हो शादी। तीनों बच्चों की शादी करेंगे तो तुमको पता है नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो अलग बेडरूम भी होना। ये बातें कौन कर रहे हैं? दोनों बाबा। कौन कौन से? बाबा बोधायन और बाबा पाइथागोरस। तो इन्होंने सोचा यार ऐसा करते हैं, एक कमरा तो ये रहा और ये दीवार है ही, तो ऐसा करते हैं एक दीवार तो इधर, ये कितनी है बताओ? 5 सेंटीमीटर की दीवार है, मीटर की है मान लो, तो इधर भी 5, इधर भी, इधर भी 5, 5 मीटर की, सेंटीमीटर की ये दीवार खड़ी करके ये कमरा बना दिया। फायदा क्या हुआ? एक दीवार नहीं बनानी पड़ी। इसी प्रकार ये कमरे की दीवार कितनी, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, 4 का ये कमरा बना दिया। इसी प्रकार एक कमरा ये बना दिया 3 बाई 3 का, हाँ या ना? यानी कि लंब आधार और कर्ण पर 3 कमरे खड़े कर दिए। हेलो, ये कौन कितना डिग्री है? 90 डिग्री।
अब मैंने क्या किया यार, कमरे तो बना दिए, दोनों बाबा ये कह रहे हैं यार कमरे तो बना दिए, चेक करो इसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 का स्क्वायर करो, तो इस कमरे में 25 आदमी बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं? इस कमरे में 4 गुना 4 16, इस कमरे में 16 आदमी बैठ सकते हैं। और 3 गुना 3, इस कमरे में 6 नहीं होते बेटा, 3 गुना 3 9 होते हैं, इस कमरे में 9। और दोनों बाबा जब बात कर रहे थे तो उन्होंने पाया, अरे यार ये तो चमत्कार हो गया। बोले कैसे? बोले इस कमरे में 25 आदमी बैठ सकते हैं। बोला यस। तो इसमें बोले 16 और इसमें? बोले दोनों कमरे में कितने बैठते हैं? बोले 16 और 9 को जोड़ो 25, जो इस कमरे के बराबर है। यानी इस कमरे में 25 आदमी बैठ रहे हैं, उतने के उतने आदमी इन दोनों कमरे में बैठ रहे हैं। बस दोनों बाबाओं ने आविष्कार कर दिया, किसका? पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय का। बोले कैसे? बोले 5 का स्क्वायर बराबर होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर, इधर 25 इधर भी 25, 25 बराबर 25। और इसी को लिखने का तरीका बन गया फिर क्या? कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आज के बाद कोई पूछे पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो तुम भाग करके ये बोलते हो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस। लेकिन कोई तुम्हारी मजे ले रहा हो, नहीं बताइए आया कैसे? आया ऐसे। हेलो, पूरी डिटेल पढ़ा रहा हूं आपको, कोई तकलीफ? अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो। तुमको तो ये समझ में आना चाहिए क्या? त्रिभुज कितने प्रकार के? अब मत करो, तुम बिल्कुल गेहूं के जौ के दाने लेके बैठे थे, कहानी सुन रहे थे। गांव में महिलाएं कहानी सुनती है, और लास्ट में जब कहानी सुनने के बाद जब कहती हैं, वो कह के मत चल जाना मेरे पास, हे लक्ष्मी माता फलानी पर जतरी टूटी अतरी सब पर टूट जो यल है, तो ऐसे मेरे ऊपर मत फेंक जाना चने दान। हाँ, तो आप सभी से निवेदन है, जो मैंने पढ़ा है उसको रिकॉल करो, रिकॉल याद करो। कैसे? त्रिभुज कितने, मेरे साथ बोलते जाओ, त्रिभुज कितने प्रकार के? किसने बांटा? 90 डिग्री ने। सारे कोण 90 डिग्री से छोटे उसे क्या कहेंगे? न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? अधिक, उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या बोलेंगे? और अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सबसे मस्त लग्जरी त्रिभुज कौन सा? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण, कितने बच्चे पैदा हुए? पक पक पक, 3 बच्चे पैदा हो गए। तीनों का नाम लंब, आधार और कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? नारियल के जस्ट सामने लंब या परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो। तीनों में संबंध क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सबके समझ में आ गया? और चैप्टर अभी तुम्हारा स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज थी ये, अभी भी नहीं हुआ है चैप्टर स्टार्ट। रिलैक्स, आ जाओ। आप मुझे ये बताओ, सभी बच्चे, आप सभी 10वीं पास करके तो आए ही होंगे जब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हाँ या ना? ये बात एक अलग है कि तुम में से कई बच्चों ने कोरोना में पास की हो 10वीं, है क्या कोई? तारी भली है। अब रोजाना आने लगे भाई साहब, अब जीव बाहर आ जाएगा पढ़ाने वाले मास्टरों का। मजा आ गया था 10वीं 12वीं वालों को, तो बोर्ड पे ध्यान दो। पसीने आते थे पहले 10वीं पास करने में, हमारे टाइम। कोरोना वालों को तो मजा आ गया। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। तुमने 10वीं, बिल्कुल नींद थोड़ी आ रही है बहन जी, डांस कर दूं? हाँ, नींद नहीं आनी चाहिए तुमको, तो टांगड़े ऊपर कर दूं? नींद नहीं आनी चाहिए मस्त तरीके से। ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो एक दिन का विषय नहीं है, सालों तैयारी करते हैं, जब जाके नौकरी लगती है मेरे भाई। बच्चे जितना सीरियस होके पढ़ते हैं उतने ही लेट नौकरी लगती है। मैं फिर कह रहा हूँ, गणित पढ़ रहे हैं और गणित में भी सबसे टफ चीज़ पढ़ रहे हैं, एडवांस मैथ,
चेहरे पे मुस्कान बहुत जरूरी है, मस्त तरीके से पढ़ते जाओ, आराम से, रिलैक्स। ओके, अब सुनो मेरी बात। क्या सभी बच्चे 9th और 10th पढ़ के आए हैं? 9th 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा तुमने, त्रिकोणमिति। क्या पढ़ा था? सर क्यों घावों को ताजा कर रहे हो, घावों पे मिर्च क्यों मसल रहे हो आप, या पटक रहे हो, इसको नाम को हटा दो ना। लो हटा दिया, अब बस, हाँ अब तसल्ली आ गई। एक चीज आपने पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति टेबल। कहाँ है ठाकुर जी, कसी बात करो जो। अरे वो पढ़ाएगा तुमने ऐसे, यहाँ साइन थीटा लिखा होता था, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कई ने तो बंद कर दी, या लिखता ही बंद कर दी वीडियो, मेरे को पता है। ये लिखते ही बंद कर, नहीं लगना ही नहीं नौकरी, ठेला लगा लेंगे। रुको तो सही यार, रिलैक्स, इनसे मत डरो प्लीज। और यहां तुमको ध्यान हो तो यहां लिखा होता था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या ये कौन लिखे रहते थे? हाँ या ना? बोलो एक साथ बोलो, क्या क्या था? 0, 30, 45, 60, 90। 2-3 बार बोलो। जब भी कोई नई रोड बनती है उस पर रोलर 2-4 बार फेल दो, रोड बन जाती है टकाटक। तो तुम भी बोलो 0, 30, 45, 60, 90। ओजू बोलो 0, 30, 45, 60, 90। बीच में कौन है? 45। 45 के इधर, 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 इधर 0, फिर 30, फिर 90। कितने कौन है ये? 6। ढंग से गिनो, 5 है। 5 कौन है? और त्रिकोणमिति का अनुपात कितने होते हैं? 6। और ये कितने हैं? 5। अब इनको जाने दो भाड़ में, और ये गए भाड़ में। ये कौन दिख रहे हैं क्या तुमको? ये बताओ पहले तो, दिख रहे हैं? एक मिनट, हम क्या पढ़ रहे हैं? समकोण त्रिभुज। और बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ये रहा समकोण त्रिभुज। 1, 2, 3, बस इतना ही बहुत है। बोर्ड पे ध्यान दो। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90। क्लियर बेटा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बताया था? 180। कितना बताया था? 180। अब सुनो, इधर त्रिकोणमिति की टेबल है, और इस टेबल में से मैंने भिड़ते ही ये उठाया, कौन सा? 0 डिग्री। और जैसे ही मैंने यहाँ नारियल की जगह क्या लिख दिया? 0 डिग्री। 0 का मतलब क्या होता है? कछु नहीं। मैंने रामलाल को 0 रुपए दिए। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ रामलाल ला मेरे पैसे, तो वो भी क्या कहेगा? मैंने भी के सर को 0 रुपए दिए। अरे 0 का मतलब क्या होता है? कछु नहीं। अब 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? कछु नहीं। कछु नहीं का मतलब दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, ये भुजा इसके चिपक जाएगी, ये तो है ही एक, ये टप टप। और 0 का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं तो मतलब ये भुजा ये तो इसके ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगी। हाँ या ना? और क्या चिपक जाएगी तो क्या त्रिभुज बनेगा क्या फिर? अरे भाई ये 0 डिग्री हो गया तो ये कैसे बनेगा त्रिभुज? 0 का मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं तो चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो त्रिभुज बनेगा क्या? और त्रिभुज नहीं बनेगा तो प्रश्न किस बात का? त्रिभुज ही नहीं बना तो प्रश्न किस बात का? क्यों? क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तुमको ध्यान होना चाहिए क्या? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? ध्यान दो, ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऊंचाई का मतलब हाइट, HEIGHT। कई बच्चे हाइट की स्पेलिंग ऐसे लिख देते हैं HIGHT, ये गलत है। हाइट की स्पेलिंग ये होती है, ये HEIGHT। हाइट, एवं को क्या बोलते हैं? एंड। और दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो टॉपिक का नाम क्या है मेरे भाई? हाइट एंड डिस्टेंस, HD। HD, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। खड़का खड़ा खा के आया क्या? तब मैंने पिया है क्या? इधर ध्यान दे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अब बोर्ड पे ध्यान दो, ये होती है ऊंचाई और ये होती है दूरी। मैं खड़ा हूं, मेरी ऊंचाई कितनी है?
तुम इंच टेप लेके आओगे और तुम कहोगे एक किनारा वहां लगा दो और यूं नाप दो, ये तो 11 फीट हो जाएगा। ऊंचाई कैसे मेजरमेंट करते हैं? फीते का एक किनारा मेरे जूते में लगाओ और एक टांट पे। इस दीवार की हाइट मेजरमेंट करनी है तुमको, तो इंच टेप कहाँ लगाओगे? नीचे और यूं, हाँ है ना? ऐसा थोड़ी यहां से पकड़िए नाप। ऊंचाई हमेशा लंबवत मापी जाती है 90 डिग्री पे, इसीलिए ये तो है ऊंचाई और ये क्या है? दूरी। ऊंचाई एवं और दोनों के बीच कितना डिग्री कोण होगा? और जब इनके इस कोने को और इस कोने को मिलाएंगे तो क्या ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या? पूरे के पूरे ऊंचाई दूरी में या हाइट डिस्टेंस में एक ही त्रिभुज काम आएगा जिसका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। दूसरा आएगा ही नहीं। खुशी मनाओ। हाँ हाँ बोलो, हाँ मजा आया? पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही त्रिभुज आएगा जिसका नाम क्या है? समकोण। अब इधर आ जाओ, आप मुझे बताओ ये कौन इधर से उठाया मैंने कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये कछु नहीं। या फिर ऐसे करो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बोला करो। ये 90, ये 0, तो 180 करने के लिए ये 90 डिग्री करना पड़ेगा। और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? सीधो सट। तो ये भी ये सीधो सट ऐसे होना चाहिए था 90 डिग्री। तो ये भुजा जब ये यहां से उठ के यूं चल जाती तो क्या त्रिभुज बनता क्या? फिर नहीं। तो कैसे भी समझ लो, 0 डिग्री का मतलब कछु नहीं, कछु नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्या हाइट डिस्टेंस का प्रश्न बनेगा क्या? नहीं। और यही कारण है जिंदगी में हाइट डिस्टेंस में कभी भी 0 डिग्री होता ही नहीं है। हाइट डिस्टेंस जब तुम पढ़ोगे, कौन बताओ, या कौन की वैल्यू आएगी या कुछ भी आएगा, कभी भी 0 डिग्री की कभी भी वैल्यूएशन नहीं होगी। किसमें? हाइट डिस्टेंस में कभी भी 0 डिग्री नहीं आएगा। कैसे बैठे हो? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, घबराओ मत, अभी चैप्टर स्टार्ट। 0 डिग्री कभी भी हाइट डिस्टेंस में नहीं आएगा मेरे भाई। आगे चलो, 0 डिग्री नहीं आएगा तब आगे चलो, 30 डिग्री लो। इधर मैंने ले लिया 30 डिग्री। कितना डिग्री ले लिया? अब ये 90, ये 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 करने के लिए 90 और 30 120। 120 में क्या जोड़े कि 90 180 ऐसा 60 और 30 90 और 90 और 90 100 कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री हो सकता है। इधर आ जाओ, 45। ये कोण कितना? 90। ये कोण कितना? 45। ये 45 तो ये भी 45। कैसे सर? 45 और 45 90 और 90, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर आगे क्या करें सर? आगे देखो, फिर 60 देखो। ये कौन ले लिया मैंने कितना डिग्री? 60। ये 60 है तो ये कौन कितना? 30। 30 और 60 कितना होता है? 90 और 90, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने एक त्रिभुज और ले लिया, ये कौन कितना डिग्री? 90। और ये कौन मैंने अगर 90 डिग्री ले लिया तो 90 का मतलब होता है सीधा 60। तो ये भी सीधा 60 होना चाहिए। तो जब सीधा 60 रहेगा कभी जिंदगी में काटेंगे क्या? और काटेंगे नहीं तो चित्र नहीं बनेगा। या फिर दूसरा तरीका देखो, ये 90 90 180, तो 180 हो गया। दो ही कोण 180 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा फिर, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है, ये तो 2 ही हो रहे हैं। तो क्या ये चित्र बनेगा क्या? इसी कारण कभी भी हाइट डिस्टेंस में 90 डिग्री आंसर कभी भी नहीं आए। त्रिकोणमिति जब तुमने कभी पढ़ी होगी तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी होगी। उस टेबल में ये 5 कोण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 0 30 45 60 90। कभी भी हाई डिस्टेंस में 0 डिग्री नहीं हो सकता, 90 डिग्री नहीं हो सकता। आपके सामने कितने कोण दिखे? 3। नीचे तीनों कोण है, देख लो, 30 45 और 60। अब गौर से देखो इन तीनों त्रिभुजों को, दो एक जैसे हैं। बताओ, दो कोण से एक जैसे हैं? पहले वाला और लास्ट वाला। क्यों सर? इसको बोलो 30 60 90, बोलो 30 60 90, इसको बोलो 30 60 90। ये बात अलग है कि इधर 60 है, इधर कोण तो वही है। बताओ इधर कितना है? 30 60, इधर भी। इसका मतलब एक को गोली मारो, जब दोनों एक जैसे हैं तो एक को हटा दो। अब कितने बच गए आपके सामने? और चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा अब।
यानी कि मैं चाहता तो हाई डिस्टेंस इन दोनों त्रिभुजों से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले तो ये बताया कि भाई ये त्रिभुज कितने प्रकार के हैं या त्रिभुज आए कैसे। त्रिभुज 3 प्रकार के, उसमें से ये उठाया था, इसकी बैंड बजाई। ये बताने के बाद फिर ये बताया कि ये ऐसे ऐसे पाइथागोरस में, फिर मैंने ये बताया कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, ऊंचाई एवं हाइट एंड, ऊंचाई येरी दूरी येरी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ये बनेगा तो हमने ये देखा कि त्रिभुज में या सॉरी ट्राइंगल में या टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है उसमें कितने कोण होते हैं, 5। कितने होते हैं? क्या 0 डिग्री जिंदगी में हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है? कितने बच गए? 3 से 3 त्रिभुज बना दिए। और जब 3 से 3 त्रिभुज बना दिए तो 2 त्रिभुज एक जैसे हैं, तो 2 में से 1 को काट दिया, बचे कितने? 2। कौन कौन बचा? 30 60 90 45 45 90। बोल 30 60 90 45 45 90। वापस से बोलो 45 45 90। और अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा। अब 2 ही त्रिभुज पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये। पहला क्या है बताओ? ये कौन कितना डिग्री, ये भी कितना, और फिर यहां देखेंगे ये कौन कितना डिग्री बताओ, 30, ये कितना 60। 30 60 90 180 हो गया। ये 90 है, ये कौन कितना, ये कौन कितना 45 45 45 90 90 180। हेलो, अब चैप्टर स्टार्ट होता है तुम्हारा अब, और अभी भी थोड़ी देर लेट चालू होगा, अभी रुको। यहां पर मुझे बताओ इन तीनों कोणों में से सबसे छोटा कोण कौन सा है? तो इसके सामने की भुजा भी सबसे छोटी रहेगी। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? तो इससे बड़ा भुज कौन ये है, तो इसके सामने की भुजा भी इससे बड़ी रहेगी। और सबसे बड़ा कौन कौन सा है? माथा देखो क्या लाल चटाक होगी छोरा की। चैप्टर ऐसा चल रहा है, काश परसेंटेज होता, काश टाइम एंड वर्क होता। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, भी उसी काम को 30 दिन में। बताओ दोनों तो दुनिया करके आती है ऐसे प्रश्नों को। आप ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों को देखेंगे, ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाए जाते हैं। लास्ट में पढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है तुम सब जानते हो। पिछले एलडीसी के पेपर उठा के देखना, जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठोक के एडवांस मैथ पूछता है। हाई डिस्टेंस का 1 प्रश्न तो गारंटी से आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। 1 प्रश्न तो गारंटी से आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। पिछले पेपर उठा के देखना, उसमें कितने पूछे गए हैं? 3 प्रश्न पूछे गए, बताए देख लेना। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि पिछला ही, इससे पहले भी 2018 में लगी थी, 2024 में लगी है, 25 में लगी है, जो भी है। अरे हाँ ना, तो पुराने पेपर को देखो, उसमें देखो एडवांस मैथ का कितना बड़ा क्रेज है। और वो प्रश्न वो हैं जिनको बच्चे छोड़ के आते हैं। अब तुम देखना, बिल्कुल पलक झपकते ही छांट के प्रश्न करोगे, सबसे पहले यही करोगे तुम। रिलैक्स। मैंने तुमसे एक बात कही थी बेटा, ध्यान दो इधर सभी। बोर हो रहे हो क्या? कौन अगर छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कौन अगर बड़ा तो सामने की भुजा, और कौन अगर बराबर हो तो भुजा भी बराबर रहेगी बेटा। वापस से, कौन छोटा, मेरे साथ बोलो, गाना बना दो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना बोल दिया ना तुमने। ऐसा क्यों नहीं बोला तुमने, मत आना? क्योंकि ये फिक्स लिरिक्स हैं, गाने की लिरिक्स हैं, फिक्स हैं। जय जवान, अपने आप जय किसान बोली तुमने। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जवान पे रटा पड़ा है। जय हनुमान, जय कपीस, राम दूत, अपने आप बोल रहे हो। क्यों? तुम्हारी जबान पे सेट है, इसलिए तुम ये भी सेट करो। कौन छोटा तो सामने की भुजा, गाना बना दो एक तरीके से। कौन छोटा तो सामने की भुजा, कौन बड़ा तो सामने की भुजा, कौन बराबर तो भुजा भी। एक बार दोबारा बोलो, कौन छोटा तो सामने की भुजा, कौन बड़ा तो सामने की भुजा, कौन बराबर तो भुजा भी। वापस से, कौन छोटा तो सामने की भुजा, कौन बड़ा तो सामने की भुजा, कौन बराबर तो भुजा भी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ध्यान दो। अब थोड़ी सी देर में ऐसे गीत गाऊंगा जो शायद किसी के समझ में नहीं आए। मैंने यहां से पकड़ा थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। और मैंने, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है? लंब। इस थीटा के सामने क्या होता है? लंब।
और जब ये लंब है तो ये कर्ण है, तो ये आधार। लंब और कर्ण किस में आते हैं? आपने पढ़ा होगा कई बच्चों ने साइन थीटा। लाल बटे कक्का पढ़ा होगा मेरे भाई। मैंने कहा था ऐसे गीत गाऊंगा जो तुम्हारे कम समझ में आएंगे, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लाल बटे कक्का पढ़ा होगा बेटा तुमने ट्रिग्नोमेट्री में। लंब और सॉरी साइन ले लो भले ही। लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है। अब इसके लिए लंब बताओ टिप करके ये, और कर्ण बताओ ये। अब मुझे बताओ थीटा की वैल्यू तो 30 दे रखी है ना, तुम तो ये जाने दो, भाड़ में जाने दो, तुम तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये बताओ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण होती है क्या? यस। तो लंब तो कितना है? 1, और कर्ण कितना है? 2। अब इसके लिए लंब कितना? ये रहा 1, और कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने? कितना है? 2। तो तुम मेरे से ये मत पूछना सर ये 1 कैसे आया। ऐसे आया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, और लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 1, कर्ण कितना? 2, लंब कितना? 1, कर्ण कितना? 2। और भाड़ में जाए ये। तुम तो ये बताओ, तुमको तो रटना है। हेलो, तुमने एक नाम सुना है क्या? लंदन, स्विट्जरलैंड सुना है क्या? तुमने देखा है क्या? बस तो आई याद है। जनहित में जारी, रट लो। बता दिया वैसे तो मैंने। तुम तो ये बताओ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा। कोई भी बच्चा जब मैं ये चीज पढ़ाता हूं ना तो बीच में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है यार ये पढ़ाता नहीं रटाता है यार। मैं तो थोड़े दिन में तुम देखना टांगड़े ऊपर करके पढ़ाऊंगा। तुमको इससे कोई मतलब है नहीं। तुम तो ये देखो तुम्हारी खोपड़ी में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा। अरे हाँ या ना? तो तुम तो मस्त होकर के पढ़ो। थोड़ा सा तकलीफ वाला है, चिंता मत करो, जब प्रश्न करेंगे ना जब मजा आएगा। अब कई बच्चा क्या यहाँ तक पढ़ करके बंद कर देता है। पूरा चैप्टर पढ़ के तो देखो आराम से, रिलैक्स, और फिर इसी चैप्टर को किसी अन्य टीचर से जरूर पढ़ के देखना। फिर पता चलेगा कि छोरे में दम है कि नहीं। बात समझ में आई? कोई भी एक चैप्टर पढ़ के देख लो, और इसी चैप्टर को अन्य शिक्षण संस्थान या टीचर से पढ़ के देख लेना। तुमको अपने आप पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का। सर ऐसा क्या आप घमंड करते हैं? नहीं, मुझे मेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि मैं कितनी मेहनत कराता हूं। बिल्कुल नहीं बैठा, पानी भी पिया हो तो बता दो। बिल्कुल खड़ा का खड़ा हूं। अच्छा 5 घंटे पढ़वा लो मेरे से। आ जाओ इधर, उठो उठो तुम। जाएगा? जार बता, ये खाली जगह इसीलिए छोड़ रखी है, आड़ा पटक दूंगा इधर ही। बता, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 के सामने, 30 के सामने, 90 के सामने, 2, 90 के सामने, 2, 90 के सामने। अब ये गायब है। रुक जाओ सर, एक बात मुझे बताओ, आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ या ना? अब बताओ कर्ण कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, आधार गायब है, प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस का इधर आके माइनस, 4 में से 1, 4 किलो में से 1 किलो गया तो 3 किलो बराबर a स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट आ जाएगा, रूट। भाड़ में जाबा जो नहीं समझ में आ रही तो कोई बात कौन, तुम तो ये बताओ ये कितना आ रहा है? √3। अब इसको रट लो, मैंने पूरी चीज बताई है कैसे आई है, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है अब। कौन सा चैप्टर? अरे करम ठोक, बेइज्जती करवा रहा है क्या? कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस। कब स्टार्ट हो रहा है? अब अब हे करम ठोक किधर गया? अब यानी तुम्हारा हाइट डिस्टेंस का चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कोई बच्चा कोई किंतु परंतु चू चपाट ना करे, इसलिए मैंने पूरी एक एक चीज खोल खोल के बताई है। अगर अब तक की रामायण समझ में नहीं आती है तो कोई टेंशन मत करना, तुम तो यार रट लो बस। बताओ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1, ऑनलाइन वाले बच्चे भी स्किप मत करना, रटो मेरे साथ, बोलो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, बोलो 30 के सामने 30, 1, 30, 30, 30, 30, 30, 60, √3, 60 अंडर √3, 7 को स्किपर का मत लगाओ, √3 बोलो। 60 के सामने, 90 के सामने
90 90 90 90 90 30 30 30 30 30 30 60 60। तुम्हारे क्या चक्कर है? ये वाइट शर्ट वाला बच्चा बोलते क्यों नहीं? कद बोल रहा है। कोरोना में बहुत दिक्कत आई थी मुझे, मास्क लगा के आते थे बच्चे, मैं कहता बोलो, बोल तो रहा हूँ, फिर अंदाजा लगाता था कि अगर ये फप फप करे तो बोल रहा है, साइलेंसर हवाले ना, बहन जी दुपट्टे बांध के आती थी, तो यहाँ से यूं ऊपर नीचे हो समझ लो बोल रही है, सांस आ रहा है जा रहा है, तो उसी से अंदाजा लगता था। बताओ 30 के सामने 30 30 60 60 90 90 90 90 30 60 और 2 किसके सामने? और रूट 3 है, रूट 3 60 है, और एक 30 30 के सामने और 60 के सामने और 90 के सामने। ठीक है, इधर आ जाओ। ये कौन कितना डिग्री? 45। ये भी कितना? ये भी कितना? हाँ 90 कहीं 45। वही चीज़ मैं बताऊंगा इधर। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और लंब बटे ये क्या होती है? कर्ण। लंब तो कितना? 1। 45 के लंब का मतलब 1, इसके सामने लंब। कर्ण कितना? ये √2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 1। वैसे बात भी सही है, कोण 45 के सामने वाली भुजा अगर 1 है तो इस वाले कोण के 45 सामने भुजा 1 होगी, क्योंकि कोण बराबर हैं तो भुजा भी तो बराबर होगी बेटा। तो तुम तो बाहर में जाने दो ये कैसे आया, तुम तो रट लो। 45 के सामने 45 45 45 45 45 90 90 90 90 90 ये 90 2 ये 90 √2 45 45 45 90 ये 2 और ये। पक्का समझ में आ गया? सबके याद हो गया? अब सुनो, यहां पे 2 चीज आई है, एक तो √2 और एक आई है √3। आप में से कितने बच्चों को इनकी वैल्यू याद है? √2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? पतो ना है? ना है पतो? आप बताओ। ना है पतो? पतो नहीं? पतो नहीं? पतो नहीं? सुना दिया क्या डायलॉग तुमको? तुम बताओ। ए थारी भली है, तुम बताओ। थारी भली। आज के बाद सब बच्चे कहेंगे √2 की वैल्यू क्या होती है? 4। अखबार में नाम आएगा छोरे का। कोई बात नहीं, मस्त। कोई बता ही नहीं रहा तो कुछ तो बताएं। सही है। √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। तो देखो याद रखो यार, क्योंकि सुनो, ये 2 ही रूट की वैल्यू ऐसी होती है जो पूरी गणित में घूमती है बस, और वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। तो √2 की वैल्यू होती है, 2 बार लिख दो, 14 14 14 14। बोलो 14 14 बोलो। √2 की वैल्यू 14 14, 2-3 बार √2 की वैल्यू 14 14, √2 की वैल्यू 14 14, √2 की वैल्यू। √3 की वैल्यू होती है 17 का टेबल बोलो, 17 एकम 17, 17 दूना 34, थारी भली है 32, 17 दूना 32। अब इधर से 3 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दो, 1 2 3, या इधर से एक छोड़ दो, इधर से भी एक छोड़ दो। तो √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। तो √2 की वैल्यू तो 14 14, √3 की वैल्यू 17 दूना 32, 1.732। ओके। मैं बोर्ड पे जो भी चीज लिखूंगा बिना याद कराए, बिना ढंग से समझाए, एक भी चीज तुमको नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। अब आ जाओ रिलैक्स में। इधर माथा दुख रहा है क्या? गोली गोली मंगवाऊं? थोड़ा सी चाय मंगवा दूं? इधर देखो बेटा, मैं फर्स्ट दिन ही एक्सीलेटर पे पैर रखे पड़ाता हूं दबा के ढंग से, जिसको भागना है वो भाग जाएगा अगले दिन ही। लग्जरी टॉपिक उठाता हूं, ये नहीं परसेंटेज टाइम एंड वर्क, पुपड़ी बना के दे देंगे परसेंटेज टाइम एंड वर्क, एक दिन में खूब लिए डोलना गली मोहल्ले में। टाइम इनमें लगता है क्योंकि इनसे बच्चे डरते हैं। रिलैक्स। सबसे छोटा कोण कितना डिग्री? सबसे छोटी भुजा भी 1 है। इससे बड़ा कोण
उस इससे बड़ी भुजा ये हो, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.732, 17 दूना 32। क्योंकि सर एक से बड़ा ही तो है भुजा, देखो 1 पॉइंट में जुड़ गया ना, एक से बड़ा है कि नहीं। और सबसे बड़ी कोण कितना है 90, तो सबसे बड़ी भुजा भी 2, इससे तो बड़ी है 1.732 ये तो 2 है पूरा पूरा। आयु को समझ में। इधर देखो कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, 45 के सामने 45 सामने, और क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 है तो सबसे बड़ी भुजा भी यही है, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.41, एक से तो बड़ी है भुजा। कचुआई के समझ में। हेलो, ये चीज समझ में आ गई। अब इससे अगली क्लास में आपको, थक गए क्या? इससे अगली क्लास में आपको सब चीज सिखाई जाएगी। जैसे प्रश्न आएगा, पीपीटी लग जाएगी, चिंता मत करो। एक प्रश्न करा के मैं आपको भेज रहा हूं। जैसे प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, हालांकि थोड़ी बहुत थ्योरी और बच रही है इसमें, वो कल पढ़ाएंगे। लेकिन सुनो, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा क्या कि एक मीनार, ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई, अगर इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ऐसे प्रश्न पूछेगा। इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी यदि उसके आधार से कितना 80 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन जिसे बोलते हैं, अगली क्लास में सिखाएंगे। वो दे देगा उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है बस, तो पूछेगा उसकी ऊंचाई बताओ। तो कई बच्चे, कुछ नहीं करना, ये तो क्योंकि हाई डिस्टेंस है तो ये चित्र तो बनेगा ही बनेगा, 90 डिग्री तो आएगा ही आएगा। और जो भी कोण देखेगा ना, वो कल की क्लास में बताऊंगा मैं, उस कोण को हमेशा यहां ही रखना है, नीचे ही, वो भी बताऊंगा कल की क्लास में, चिंता मत करो। ये 60 लिख दिया, ये प्रश्न में दे रखा था। क्या दे रखा था प्रश्न में? एक मीनार है, उसके आधार से 80 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। ऐसे प्रश्न नॉर्मल बेसिक प्रश्न है। तो तुम ये बन गया। अब आप बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये 90, ये 60, तो ये अपने आप। अब मुझे बताओ 30, 60, 90, ऐसा नहीं लग रहा कि बुआजी का लड़का ही हो? देखा है किसको? 30, 60, 90 को कहां देखा है? अब मुझे ये बताओ, यहां 30 के सामने क्या, 60 के सामने क्या था, और 90 के सामने क्या था मतलब रटाया है। इधर जब प्रश्न को देखेंगे तो क्या आपको ये भुजा दे रखी है? नो। ये दे रखी है? नो। ये दे रखी है? यस। किसके सामने ये भुजा? 30 के सामने। और 30 के सामने मैंने क्या रटाया था? 30 के सामने एक। अब तुम ये टेंशन मत करो 30 सर उसमें तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, कहीं भी आ सकता है। 30 के सामने मैंने क्या रटाया था? एक। इधर 30 के सामने क्या है? 80। इसका मतलब एक यूनिट जो है वो बराबर है किसके? 80 मीटर के। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या होता था? 30 के सामने क्या होता था? एक। 60 के सामने क्या होता था? √3। और 90 के सामने क्या होता था? 2। ये 3 यूनिट निकाल लो। कैसे सर? एक पेन 80 रुपए का, एक पेन तो 2 पेन, मर गए करम ठोक। एक पेन, तुम पेन से भी नहीं खरीद सकते तुम। एक पेन 80 रुपया को, एक पेन, 2 पेन। एक पेन जब 80 का है तो √3 पेन, एक को √3 से गुणा करेंगे तभी तो √3 बनेगा। एक को √3 से गुणा किया बेटा तो इधर भी √3 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 80 √3। बस ये ओरिजिनल था। जब इधर 30 के सामने 80 है बेटा तो 60 के सामने क्या आ जाएगा? 80 √3। आपका आंसर तो यही है, खत्म। ऊंचाई तो पूछी थी, ये फ्री में आ रहा है। 90 डिग्री के सामने क्या रटाया था? 2 बराबर कितना आ गया? 160। कई बार पूछ लेगा ऊंचाई बताओ, ये आंसर। कई बार ऐसा प्रश्न बनेगा, ये पतंग बना देगा, बताओ पतंग जो उड़ा रहे हैं उस धागे की लंबाई बताओ। 160। तो आज के लिए इतना ही। अभी इसमें थ्योरी बाकी है, कल की क्लास में कंप्लीट होगा मेरे भाई। अरे हाँ है ना? तो सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आई लव यू सभी बच्चों को।